आखिर श्रीलंका इस नहज पे कैसे पहुंचा? जस्ट इन 49 डेज दिवालिया हो गया। इसकी क्या वजूहात है? श्रीलंका को भी कर्ज की आदत हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूं अपने पॉडकास्ट कमाल की बातों के साथ। आज की बात हम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया में जो सियासी और माशी सूरत हाल ख़ास तौर पर बड़ी दगरगू है और अभी अभी कुछ ही दिनों के पहले ताज़ा तरीन जो वाक़या श्रीलंका में हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका का इतना बढ़ गया कि वो डिफ़ॉल्ट हो गया। श्रीलंका हैज़ डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। इस दिवालियापन की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के हालात से इसका मवाजना भी हम करेंगे। लेकिन आप पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए अब हम कहानी सुनाते हैं आपको श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट की। श्रीलंका के दिवालियापन की कहानी का आगाज मार्च में हुआ, जब एक 40,000 टन का फ्यूल कैरियर पेट्रोल लेकर के कोलंबो के बंदरगाह पे पहुंचा। लेकिन श्रीलंका के बैंकों के पास पैसा नहीं था उसको पेमेंट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात की गई, उन्होंने श्रीलंका के सेंट्रल बैंक से बात की और उस वक्त श्रीलंका के पास $2,30,00,000 उसके ज़खायर में सिर्फ मौजूद थे, जो कि करेंसी की शक्ल में भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो जहाज बगैर पेट्रोल सप्लाई किए वापस चला गया। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डिफॉल्ट स्टोरी ऑफ श्रीलंका। देखते ही देखते 22 मिलियन की पढ़ी लिखी आबादी, जो कि चारों तरफ समंदर से घिरी हुई एक खूबसूरत आइलैंड का मुल्क जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, 49 रोज में जस्ट इन 49 डेज दिवालिया हो गया। श्रीलंका ने 22 अप्रैल 2022 को बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी खतरनाक है। इस वक्त श्रीलंका के अंदर सरकारी इमलाक पर हमले हो रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका के अंदर सरकारी मुलाजमीन को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रीलंका की करेंसी इस वक्त अपनी कदर खो चुकी है और $1 तकरीबन 340 श्रीलंकन रुपी के बराबर हो चुका है। श्रीलंका में इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इस वक्त दवाएं वहां पर कामयाब हो चुकी हैं और ये एक माशी क्राइसिस से निकलकर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनने जा रहा है। इसकी क्या वजूहात है? इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, हम बहुत आसान लेते हैं कि दिवालिया हो जाना क्या अहमियत रखता है। इसी तरह से श्रीलंका के अंदर भी इसी तरह की सोच थी और वो सोचते थे कि दिवालिया हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू डोंट पे द लोन व्हाट वुड हैपन। आज श्रीलंका दिवालिया हो गया और वहां पर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इस वक्त श्रीलंका एक टूटी हुई कश्ती की मानिंद हचकोले ले रहा है समंदर में और जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो सूरत हाल है, इसको समझाने के लिए, दिवालियापन की सूरत हाल को समझाने के लिए मैं आपको चंद मिसालें पेश करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में एनर्जी की अहमियत क्या है। श्रीलंका को 4,000 मेगावाट बिजली बनाने की उसकी कैपेसिटी है और ये बिजली बनाने के लिए श्रीलंका के अंदर आप जानते हैं कि हाइड्रो पावर और थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिसके बिजली बनती है। लेकिन ये पावर प्लांट्स चलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, आपको डीजल चाहिए, आपको कोयला चाहिए, आपको फर्नेस ऑयल चाहिए, जो सारा का सारा इंपोर्ट होता है। अब जब आपके पास इंपोर्ट करने के लिए, कुछ भी बाहर से खरीदने के लिए डॉलर नहीं है, तो आपके पावर प्लांट्स बंद हो गए। इस वक्त 13 घंटे 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है श्रीलंका के अंदर। और जब लोड शेडिंग होती है तो आप जानते हैं कि बिजली ना होने की वजह से तालीमी इदारे, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट्स और आम जिंदगी मुअत्तल होकर रह जाती है। ब्लैकआउट सिचुएशन है इस वक्त श्रीलंका के अंदर।
बिजली ना होने की वजह से लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हो गया है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, आपके ट्रैक्टर्स नहीं चल रहे हैं, आपकी लॉजिस्टिक्स ना होने के बराबर हो गई है। और इस वक्त श्रीलंका में इस बाबत 30% से जायद फूड इन्फ्लेशन तजावुज कर चुका है। अब ऐसे हालात के अंदर, जबकि आप जानते हैं कि श्रीलंका इज अ वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस और वहाँ पर फ्लाइट्स ना होने की वजह से टूरिज़्म नहीं हो रहा, जब टूरिज़्म नहीं होगा तो ज़र मुबादला कहाँ से आएगा, और जब टूरिस्ट नहीं आएंगे तो रेस्टोरेंट्स, होटल और स्पेंडिंग्स नहीं होगी उस मुल्क के अंदर। श्रीलंका की मईशत का जो एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम है उसमें ज़्यादातर हिस्सा टेक्सटाइल का है। आप जानते हैं कि टेक्सटाइल की सनत श्रीलंका की बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री रही है गुज़िश्ता दिहाई के अंदर, और श्रीलंका की जीडीपी में उसका एक अच्छा हिस्सा है। इसके साथ साथ श्रीलंका की ज़राअत बहुत अच्छी है, जिसमें चावल उगाते हैं वो, जो कि उनकी लोकल कंजम्पशन होती है। इसके अलावा वो चाय एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। श्रीलंका की मईशत में चाय की एक्सपोर्ट के अलावा मसाला जात, रबर, फिश और दीगर मसनूआत भी हैं, जिसके अलावा उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज़्म और सयाहत से भी आता है। श्रीलंका आप जानते हैं तारीखी नौइयत से बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जिसकी वजह से सयाहों की बहुत आमदोरफ्त रहती है। तो आप जानते हैं कि तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ना होने की वजह से, काश्तकारी स्लो डाउन होने की वजह से श्रीलंका की मईशत बिल्कुल एक डेड हो चुकी है। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका की भी मईशत और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर बैरून मुल्क मुकीम जो तारिकीन वतन है उनका बहुत पार्टिसिपेशन होता है। कोविड की वजह से और मईशत की ज़बूहाली की वजह से बाहर से रेमिटेंसेस आना भी बंद हो गई हैं, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन कर सकती थी। ये सूरत हाल भी श्रीलंका के लिए बहुत अलार्मिंग है। आखिर श्रीलंका इस नहज पे कैसे पहुंचा? आइए मैं आपको इसकी चंद अहम वजूहात बताता हूं, और इन वजूहात से आप पाकिस्तान के हालात को भी कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली वजह, इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। नाअहल हुकूमत, नाअहल लोग। ये जो हुकूमती इनएफिशिएंसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वो आज इस लेवल पर पहुंचा दिया है उसने श्रीलंका को, उसको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ गई। और ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई, उनकी पॉलिसीज इनएफिशिएंट पॉलिसीज, उन्होंने टैक्स कट किया, उन्होंने सब्सिडीज बढ़ा दी, और जिसकी वजह से आज श्रीलंका इस मकाम तक पहुंचा। नंबर 2, लोन्स, कर्जे। श्रीलंका को भी कर्ज की आदत हो चुकी है। 17 दफ़ा 16 दफ़ा वो IMF के प्रोग्राम में जा चुका है, और गुज़िश्ता 30-40 सालों के अंदर श्रीलंका के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ते बढ़ते आज $50 अरब से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है। और आज जब श्रीलंका ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की तो $8 बिलियन उसको वापस देने थे IMF को। और ना सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बल्कि चाइना और जापान, इंडिया, इन सब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और दीगर कामों के लिए श्रीलंका वक्तन फवक्तन लोन लेता रहता है। तीसरी अहम वजह है ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट। जब तिजारती खसारा और आपका बजट डेफिसिट बढ़ता है तो ये दो धारी तलवार है जो आपकी मईशत को बहुत जख्म पहुंचाती है। इसका मतलब है कि आपकी आमदनी है 98 और आपका खर्चा है रुपया। आप इनकम आपकी लेस है और स्पेंडिंग्स आपकी ज्यादा हैं। आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स उसके मुकाबले में कम है। ये सूरत हाल श्रीलंका को थी, जिसकी वजह से उसका रुपया भी अपनी कदर खोता चला गया। चौथी वजह जो मैं समझता हूं वो है श्रीलंका के अंदर सफेद हाथी। आप जानते हैं कि श्रीलंका में हाथियों की बड़ी तादाद है और जंगलात में बहुत हाथी हैं, लेकिन ये सफेद हाथी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर भी हैं। ये सफेद हाथी हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जस्ट लाइक PIA ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल। इसी तरह श्रीलंका में 200 से जायद
सफेद हाथी है। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है, अकरबा परवरी की वजह से नाअहल लोग भरे हुए हैं, सियासी भर्तियां हुई हैं, जिसकी वजह से ये इदारे खा रहे हैं और श्रीलंका की हुकूमत को 28% से ज़्यादा इन सफ़ेद हाथियों को पालने पर खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि उसके खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी और उसकी जो ओपन मार्केट पॉलिसी थी वो तो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से श्रीलंका इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पीट कर रहा था। लेकिन श्रीलंका की मौजूदा हुकूमत ने कुछ ऐसी पॉलिसीज जो कि पॉपुलर फैसले किए, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों पर बैन लगाया, लग्जरी आइटम्स पे बैन लगाया, उन्होंने फर्टिलाइजर केमिकल के ऊपर बैन लगाया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब हो गई। दूसरी अहम बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की तरह उनकी इंडस्ट्री और तिजारत भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों यरगमाल है। यहां पर वो डिलेइंग टैक्टिस करते हैं, रिश्वत सतानी होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का माहौल पनप नहीं पाता, फ्लरिश नहीं कर पाता। पांचवी अहम वजह, श्रीलंका आप जानते हैं कि मुसलसल 60 सालों से एक अंदरूनी खलफिशार का शिकार था, खाना जंगी का शिकार था। तमिलनाडु और सिन्हाल्स के दरमियान बहुत जंग होती रही कि अब कहीं जाकर के 2009 में वो इस पर काबू पा चुके हैं। खूबसूरत मुल्क होने की वजह से, तारीखी हैसियत होने की वजह से श्रीलंका के अंदर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते थे। लेकिन 2019 के बाद, कोविड के आने के बाद, श्रीलंका के अंदर टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से हिट हुई और फॉरेन एक्सचेंज जो आता था, ज़र मुबादला, उसकी आमद और रफ्त बंद होने की वजह से श्रीलंका में बहुत इकॉनमी के ऊपर एक इनकम जो जनरेट कर रही थी, करने वाली चीज़ थी, वो इनकम जनरेट नहीं हो पाई। ये सारी वजूहात के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, मईशत की पॉलिसीज़ हुकूमत की हैं, उसने मौजूदा हुकूमत ने बहुत ज़्यादा ज़ख्म पहुंचाया। तो जनाब, ये सारी कहानी जो मैंने आपको श्रीलंका की दिवालियेपन की सुनाई है, इसमें आपको कहीं कहीं अपने मुल्क से ममासलत तो नज़र आ रही होगी। तो आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो कौमें अपनी तरक्की के लिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ बेहतर प्लान नहीं करती, वो आज उस नहज पे पहुंच जाती हैं जहां श्रीलंका है। श्रीलंका के अंदर जो कुछ भी हुआ है, ये कोई बैरूनी अवामिल नहीं थे, ये उनकी हुकूमतों की नाअहली, इनएफिशिएंसी, करप्शन और बैड गवर्नेंस का नतीजा है। तो हमें भी अपने आमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।